आज अपन पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का दूसरा नियम जिनको अपन कहते हैं सत्व विधान, यानी कि विसर्ग का स बनाना है। अब विसर्ग का सकार कैसे बनेगा? तीन नियम बनते हैं इसके। कैसे कि अगर विसर्ग के पश्चात च छ श हो तो विसर्ग का बनेगा तालव्य श। इसके पश्चात नियम नंबर दूसरा ये लगता है कि विसर्ग के पश्चात पर पद के प्रथम वर्ण ट ठ या फिर मूर्धन्य श हो तो विसर्ग के स्थान पर संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाएगा। इसके पश्चात एक नियम और है जो क्या है कि विसर्ग के पश्चात पर पद का प्रथम वर्ण त थ श या फिर क्या हो क हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर दंत्य से हो जाएगा। इसके अपन उदाहरण पढ़ते हैं। देखो जैसे राम है प्लस चलती, यहाँ पर क्या दिख रहा है? विसर्ग के पश्चात च है। विसर्ग के पश्चात क्या है? च है। तो यहाँ पर देखो नियम में क्या है? विसर्ग के पश्चात च होने पर विसर्ग के स्थान पर तालव्य श हो जाएगा। ठीक है, तो इसी की हम संधि करेंगे तो राम है प्लस विसर्ग के स्थान पर तालव्य श और आगे लिखेंगे अपन चलती। इसके पश्चात देखो निह प्लस च, निह प्लस च, तो इसकी संधि करेंगे तो आगे च होने के कारण विसर्ग का क्या हो जाएगा? श। इसके पश्चात हरि प्लस चंद्र, यहाँ पर विसर्ग के पश्चात च है तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर तालव्य से आ जाएगा। तो पूरा शब्द कैसे बनेगा? हरीश चंद्र। इसके पश्चात चतुः प्लस चत्वारि शत, इसकी अपन संधि करेंगे तो विसर्ग के पश्चात नियम में क्या दिख रहा है? च दिख रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य श हो जाएगा। जैसे चतुष चत्वारि शत। इसके पश्चात नियम नंबर 2 है, यह है कि विसर्ग के पश्चात ट ठ या फिर मूर्धन्य श हो तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाएगा। जैसे धनु प्लस कंकर है, तो इसकी संधि करेंगे तो विसर्ग के पश्चात पर पद का प्रथम वर्ण ट आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाएगा। तो इसकी अपन संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? धनुष टंकार है। इसके पश्चात निह प्लस ठुर, तो देखो विसर्ग के पर पद का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है? ठ आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? मूर्धन्य श हो जाएगा। तो पूरा शब्द बनेगा निष्ठुर। इसके पश्चात पुर है प्लस कार, पुर है प्लस कार है, तो नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि विसर्ग के पश्चात क्या हो? त थ या फिर श दंत्य श हो या फिर क्या हो? क हो तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य स आदेश हो जाएगा। पूरा प्लस कार शब्द के अंदर क्या है? क है। विसर्ग का के पश्चात पर पद का प्रथम वर्ण, तो संधि करने पर किस विसर्ग के स्थान पर दंत्य स आदेश हो जाएगा। तो पूरा शब्द बन जाएगा पुरस्कार है। इसी प्रकार आगे नम है प्लस ते, विसर्ग के पश्चात पर पद का प्रथम वर्ण त आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य से हो जाएगा। विसर्ग के पश्चात अगर त आ रहा है तो विसर्ग का दंत्य से हो जाएगा। तो नमः प्लस ते की संधि करेंगे तो क्या बनेगा? नमस्ते। इसके पश्चात बाह प्लस कर है, विसर्ग के पश्चात पर पद का प्रथम वर्ण क है तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य से आ जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा शब्द बना भास्कर है।